हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर इज ऑप्टिक्स और हम लोग टॉपिक करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, आज हम लोग ये टॉपिक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं एक प्रिज्म। प्रिज्म एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का पोर्शन है जिसमें दो प्लेन फेसेस होते हैं जो एक दूसरे पे सूटेबल एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है सामने, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म से ए। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग यहाँ पर ए लेट कर लेंगे। एक्चुअली ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं और ये दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच में बनता है जो कि रेक्टेंगुलर होती है। नाउ अब दिस इज सपोज करो रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये बाहर आप लोग इसको मीडियम को एयर लेट करो और यहाँ पे जो आपका प्रिज्म है वो ग्लास हो गया। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एयर इज रेयर, ग्लास इज डेंसर और इधर अगेन रेयरर मीडियम है। अब हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। हमें पता है जब रेयर टू डेंसर जाएगा रे ऑफ लाइट तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। सपोज कर लो लाइक दिस रे ऑफ लाइट इज बेंडिंग। नाउ अगेन यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे इस फेस पे। अब डेंसर से रेयर जाते हुए ये नॉर्मल से अवे बेंड होगा, तो सपोज कर लो रे ऑफ लाइट इस तरीके से बेंड हो जाएगी। दिस इज लेट मी से पॉइंट एम। तो हमें जो अब ड्राइव करना है इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और यहाँ पे हो गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज R1। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट M पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे हम लोग उसको R2 लिख लेते हैं और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया दैट मींस दिस इज I2। मैं बुक के अकॉर्डिंगली नोटेशन यूज कर रहा हूँ तो इसीलिए ये चीज आप लोगों के क्लियर होनी चाहिए। जितने भी एंगल्स होते हैं वो सभी नॉर्मल के साथ होते हैं। जब आप लोग इस लाइन को एक्सटेंड करोगे और ये वाला लाइन भी, तो इट विल बी मीट लाइक दिस। इस पॉइंट को हम लोग ओ लेट कर लेते हैं। अब अगर ये प्रिज्म ना होता तो जो लाइन है उसने लाइक दिस ऐसे सीधे चले जाना था। लाइक दिस डॉटेड करेंगे हम लोग क्योंकि वो जा नहीं रही है, हम लोग सिर्फ उसको शो कर रहे हैं। अगर ये प्रिज्म ना होता तो रे ऑफ लाइट ने ऐसे सीधे चले जाना था, लेकिन रे ऑफ लाइट ऐसे गई है। इसमें भी हम लोग डॉटेड बनाएंगे लाइक दिस। तो इन दोनों रेस के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट अकर हो गया है उसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा। दिस इज एंगल डेल्टा या डेविएशन भी हम उसको बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल इंसिडेंट लाइट है और जो इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है उसके बीच में जो डेविएशन है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमारी जो कहानी है वो शुरू करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज एम पॉइंट, दिस इज ओ। इसको अपन एन नेमिंग कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल पी एन एम, पी एन एम ट्राइंगल में एंगल दिस, जिसको मैं 1 लिख रहा हूं, एंड दिस एंगल लेट मी से 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है वो एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होगा।
दो इंटीरियर एंगल्स का सम ऑपोजिट थर्ड एक्सटीरियर के इक्वल होता है। अब जो एंगल 1 है वो कैसे कैलकुलेट होगा? आई में से अगर हम लोग R1 माइनस कर देंगे, क्योंकि I1 जो है वो एंगल 1 प्लस R1 के इक्वल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो इस वजह से एंगल 1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे I1 माइनस R1। इसी तरीके से अगर हम लोग एंगल 2 की बात करें, जो एंगल I2 है वो 2 प्लस R2 के इक्वल है, तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी I2 माइनस R2 एंड इट इज इक्वल टू डेविएशन दैट इज डेल्टा। थोड़ा सा इसको बेटर वे में लिख लेते हैं, I1 प्लस I2, नेगेटिव कॉमन निकाल के R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा। ये हमारा डन हो गया। इसको मैं इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूं। अगर हम लोग क्वाड्रेटरल की बात करें, ए पी ओ एम की, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एम, इन सभी का सम 360 डिग्री होगा। क्वाड्रेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। ये वाला एंगल है, ये पी, ये नॉर्मल है 90, ये ओ है, और ये एम अगेन 90, 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ को साइड में रखते हुए पी और एम की वैल्यू 90 प्लस 90 पुट कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल के एंगल्स हैं, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री होता है। तो यानी कि ए प्लस ओ जो है 90 प्लस 90 180, उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो इट विल बिकम 180। तो यानी कि एंगल ए प्लस ओ, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 हो गया। ये बात क्लियर हो गई हमें? नाउ अब बात करेंगे ट्रायंगल पीएमओ की। पीएमओ, R1 प्लस R2 प्लस एंगल ओ, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के, तो तीन इंटीरियर एंगल्स का सम हमने 180 लिख दिया। अब 2 और 3 को देखिए, फ्रॉम 2 एंड 3, राइट साइड 180 है, तो यानी कि लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो a प्लस ओ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल ओ। एंगल ओ कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि R1 प्लस R2 जो है वो एंगल ए के इक्वल बन गया। अब इसको इक्वेशन 4 बना लो। अब R1 प्लस R2 की ये वाली वैल्यू 1 में पुट कर दो। पुट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, एंगल ए इन 1। यहाँ पे करते हैं अपन साइड में, तो ये बनेगा आपके पास I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू डेविएशन। तो एक रिजल्ट तो आपके पास ये वाला तैयार हो गया। डेविएशन कैलकुलेट करने का एक मेथड आपके पास पता चल गया कि आप प्रिज्म के जो एक्सटर्नल एंगल्स होंगे, जो रे ऑफ लाइट बनाएगा इंसिडेंट और इमरजेंट, उनको प्लस कर दोगे और प्रिज्म एंगल उसमें से माइनस कर दोगे, तो एंगल ऑफ डेविएशन आप लोगों के पास आ जाएगा। ये तो हो गई एक बात। अब हम लोग क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और उसमें स्नेल्स का लॉ ना लगे, ये तो नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब स्नेल लॉ की बात करेंगे। इस पार्ट को इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। स्नेल लॉ लगाने से पहले
एक चीज जो मैं आपको पहले यहाँ पे कर लेते हैं अपन, ताकि हमें बार बार उसको यूटिलाइज तो करना पड़ेगा, इसको रहने देते हैं अपन। म्यू 1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एयर का लेट करेंगे। म्यू 2 जो है उसे हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अज्यूम करेंगे। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 जो होगा उसे अपन म्यू लिख लेंगे, ठीक है, रेशो में। चलिए अब करते हैं स्नेल्स लॉ। पहले स्नेल्स का लॉ लगाते हैं पॉइंट पी पे, जहां पे बेंडिंग होती है वहां पे स्नेल्स का लॉ लगता है। तो लॉ क्या कहता है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन का एंगल। साइन I1 इज इक्वल टू, तो म्यू 1 डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन R2। अब एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इसीलिए साइन I1 को I1 लिख सकते हैं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को म्यू लिखा रहा है हमने, और R2 को हम लोग, सॉरी R1 है नॉट R2, R1, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे तो I1 और R1 की बात हो रही है। तो I1 की वैल्यू आ गई म्यू इंटू R1, लेट इट बी इक्वेशन 5। अब स्नेल्स का रूल लगाएंगे कहाँ पे, पॉइंट M पे, क्योंकि एक और बेंडिंग हो रही है M पे। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि म्यू 2 है, और एंगल है R2। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन का एंगल, डिवाइड में ले आओ म्यू 1 को। एंगल्स आर स्मॉल तो साइन R2 को R2 लिख दो और साइन I2 को I2 लिख दो। ये बन गया आपके पास म्यू मल्टीप्लाई बाय R2 इज इक्वल टू I2। इसको लेट मी से 6 पुट कर देते हैं अपन। अब इसमें पुट कर दो जो आपके पास ये रिजल्ट बना था। I1 की जगह पर म्यू R1, I2 की जगह पर म्यू R2, और A की जगह पर A लिख लेंगे, एंगल A, प्रिज्म एंगल। म्यू कॉमन आएगा तो ये बनेगा R1 प्लस R2 एंगल A। अगर आपको याद हो R1 प्लस R2 जो था वो एंगल A के इक्वल आया था, यहाँ पे इक्वेशन बनी थी R1 प्लस R2 एंगल A के इक्वल था, तो यानी कि हम लोग उसको एंगल A लिख लेंगे। अब एंगल A क्या आ जाएगा आपका कॉमन, तो म्यू -1। तो इसका मतलब डेविएशन का एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में जो भी चीज दी हो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक ग्राफ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लास्ट थिंग इसको क्लियर कर लेते हैं अपन। हमारे पास एक ग्राफ बनाया हुआ है उन्होंने, ये ग्राफ है डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को लेकर। मैं पहले ग्राफ कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। जस्ट मिनट, ताकि ये मैं ग्राफ कंप्लीट कर दूं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये सारा डॉटेड लाइंस है, तो इसीलिए हमें डॉटेड बनानी है सभी लाइंस।
ये डॉटेड हम लोग लाइन बना रहे हैं। ये हमारे डॉटेड लाइंस बन गई। यहाँ पे I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पे I1 और I2 इक्वल। जो ग्राफ है वो आपका लाइक दिस ऐसे आ रहा है। लाइक दिस। तो ये ग्राफ आपको देखिए दिखा क्या रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता जा रहा है, जो डेविएशन है वो कम होती जा रही है, और एक एंगल पे आके डेविएशन मिनिमम हो गया, और फिर उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ रहा है लेकिन डेविएशन इंक्रीज होना शुरू हो गया। डेविएशन का मतलब क्या था कि ओरिजिनल पाथ से कितना डाइवर्ट हुआ है आपका इमरजेंट रे, यानी कि डेविएशन मिनिमम इतना तो होएगा ही होएगा प्रिज्म के थ्रू, इससे कम नहीं हो सकता, इससे जो डेविएशन है वो ज्यादा ही होगा। और जिस एंगल पे ये होने वाला है डेविएशन मिनिमम, वहां पर I1 और I2 की वैल्यू इक्वल होने वाली है। I1 और I2 मतलब I1 एंगल आपका इस फेस पे था और I2 एंगल इस फेस पे था। इसका मतलब है कि जिस केस में I1 और I2 इक्वल हो जाएंगे वहां पर डेविएशन मिनिमम चला जाएगा। क्लियर? और आप यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे I1 और I2 अलग अलग है लेकिन जो डेविएशन की वैल्यू है वो सेम है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि कई दो एंगल्स ऐसे मिलेंगे आपको I1 I2 कई बार, जहाँ पे जो डेविएशन है वो सेम होगी। जैसे यहाँ पे लगा लो, यहाँ भी डेविएशन सेम है लेकिन एंगल्स आर डिफरेंट। तो ये चीज है, लेकिन जो मिनिमम के अलोंग है वो सिमेट्रिसिटी नहीं है, उसे हम लोग नहीं कह सकते कि जितना हाफ यहाँ पे कवर है उतना ही हाफ यहाँ पे कवर होगा, ये चीज नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में कंटिन्यू रखेंगे, मिनिमम डेविएशन के बारे में बात और होगी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।